आज मेरी सुबह की शुरुआत 5 बजे से हुई। वैसे उठना तो मैं और भी जल्दी चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी मेरे पास सोती है और वो मुझसे पहले उठ गई थी, तो उसे सुलाने के चक्कर में मेरे 5 बज ही गए। तो 5 बजे उठने के बाद मैंने एंटर किया किचन में सबसे पहले, और फिर मैंने अपने लिए गर्म पानी किया, क्योंकि सुबह सुबह आप अगर गर्म पानी पी लेते हो तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये पीना मैंने अभी कुछ दिनों से ट्राई किया है और इसका रिजल्ट मैं अपनी बॉडी पर साफ साफ देख रही हूँ। आप लोग सुबह उठते ही सबसे पहले कौन सा काम करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जो हाउसवाइफ होती है उनके लिए जो सुबह का टाइम होता है ना, ये काफ़ी हेक्टिक वाला होता है, स्पेशली तब जब अगर आप हाउसवाइफ के साथ साथ एक वर्किंग वूमेन भी हो, तब तो भाई सुबह सुबह तो बस फुर्सत ही नहीं मिलती। तो बस ऐसे ही अभी मैंने छुट्टी ले रखी है अपनी जॉब से, तो अभी मैं फुल ऑन हाउसवाइफ वाले रूटीन पे चल रही हूँ। तो सुबह सुबह मेरे को बस यही रहता है कि जल्दी से हस्बैंड का टिफ़िन रेडी हो जाए, बच्चों को अच्छे से स्कूल भेज दूँ, उसके बाद घर के काम निपटा लूँगी। तो इसी चक्कर में मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। और हम हाउसवाइफ इन्हीं कामों के चक्कर में ना अपनी हेल्थ कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। दूसरों का ख्याल रखते रखते हम कब खुद को भूल जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। लेकिन होना ये चाहिए कि आपको सबसे पहले फिट होना चाहिए। अगर एक हाउसवाइफ फिट है तो अपनी पूरी फैमिली को फिट रखने का हिम्मत रखती है, लेकिन अगर हाउसवाइफ को कुछ हो जाए ना तो पूरा घर चुटकियों में बिखर जाता है, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। इसीलिए अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखते हुए सबसे पहले खुद के लिए जीना चाहिए, अपनी डाइट पूरी लेनी चाहिए, खुद के लिए चाहे 10 मिनट ही सही लेकिन कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए ताकि डिप्रेशन में ना आए। अक्सर होता ये है कि हम अपनी फीलिंग्स किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाते, 24 घंटे हम एक घर में बंद रह जाते हैं और लास्ट में हमें डिप्रेशन के अलावा और कुछ हाथ ही नहीं आता। इसीलिए अपनी फीलिंग्स शेयर करते रहना चाहिए। डिप्रेशन से बचने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी फीलिंग शेयर करो, अपने तक नहीं रखो और खुद को ना बिज़ी रखो। जितना आप खुद को बिज़ी रखोगे उतनी आपकी क्रिएटिविटी निकल के आएगी, आप लाइफ में बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए खाली दिमाग होने से अच्छा है कुछ ना कुछ लाइफ में प्रोडक्टिव करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, तभी तो ज़िंदगी जीने का वजह है। वरना तो बस सुबह उठो वही घर के काम करो फिर सो जाओ, सुबह उठो घर के काम करो फिर सो जाओ। लेकिन कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हमें अपनी लाइफ लॉन्ग करते रहना चाहिए, तभी हमारी ज़िंदगी सही ट्रैक पे चलती रहती है, मेंटल पीस रहता है और हाँ, सबसे बड़ी बात सेटिस्फेक्शन रहता है। और आज के टाइम में जिस इंसान के पास सेटिस्फेक्शन है, जो अपनी लाइफ में खुश है, वही सबसे ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में जिसके पास सेटिस्फेक्शन होता है। वरना तो भले ही आपके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन अगर आपके पास सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप खुश नहीं रह पाओगे। वहीं अगर आप 2 रोटी चैन से सेटिस्फेक्शन के साथ खा रहे हो तो आप अपनी लाइफ में बड़े खुश हो। तो यहाँ बातों बातों में मेरी सब्जी की तैयारी हो चुकी है और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। सुबह का ये टाइम काफ़ी सुबह के 2-3 घंटे होता है जब आप पूरे परिवार से पहले उठते हो, ये ना मल्टीटास्किंग से भरपूर होते हैं। मेरे तो औरों का मुझे पता नहीं, लेकिन इस टाइम में मैं अपनी फुल ऑन प्रोडक्टिविटी यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर इस टाइम आप घर को मजबूती से बांध देते हो तो पूरा दिन आपका रिलैक्सिंग जाता है और आपको इनफ टाइम मिल जाता है अपने लिए कुछ करने का। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह का ये टाइम मेरे लिए प्रोडक्टिव हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मेरी बेटी मेरे साथ उठ जाती है, तब मेरे काम में दिक्कत आ जाती है, वरना मैं काम स्मूथली कर लेती हूँ, ऐसी कोई ख़ास परेशानी मेरे को आती नहीं है। तो यहाँ हम खाना बना रहे हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से हम खाना बना रहे हैं, ज़्यादा फैंसी मेरे को खाना बनाना आता नहीं है, बस ये है काम चल जाता है, घर वालों को पसंद आ जाता है। और कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी शेफ़ हूँ या फिर मेरे को बहुत अच्छे से खाना बनाना आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बेसिक हम घर पे खाते हैं वो मैं अच्छे से बना लेती हूँ, बाकी मुझे कुछ ढंग का बनाना आता नहीं है एक्चुअली। इसीलिए बस जो कुछ भी जितना भी है मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आए और आपसे आशा करूँगी कि आप मेरे को अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जब हम हाउसवाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी तब भी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगी, लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगी और लोगों को ये प्रूफ कर पाएंगी कि हाउसवाइफ होने के साथ साथ हम और भी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो सब्जी यहाँ पे चढ़ाने के बाद
मैंने करी थी चाय बनाने की तैयारी। इस टाइम तक घर के ऑलमोस्ट सभी मेंबर उठ चुके थे, तो मैं यहाँ चाय बनाने के लिए चढ़ा दी थी और साथ साथ मेरी सब्जी भी बन रही है। ऐसे सब लोग कहते हैं कि चाय एक हेल्दी ऑप्शन नहीं, और सुबह सुबह खाली पेट तो आपको चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम ठहरे भारतीय हैं और भारतीयों के लिए सुबह सुबह चाय ना मिलना तो किसी जुर्म से कम थोड़ी ना है। तो सुबह की चाय तो बनता ही है। आप बेशक दिन की चाय इग्नोर कर दो, लेकिन सुबह की चाय पिए बिना तो आलस खुलता ही नहीं। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सुबह की चाय पीने वाले हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ के जाएं। तो यहाँ मैंने कर ली थी आटा गूंथने की तैयारी। सब्जी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, लेकिन तभी एक धमाका हुआ और मेरी बेटी उठ गई। तो थोड़ा टाइम मैंने इसको भी दिया, क्योंकि सुबह सुबह उठते इसको मम्मी के लाड प्यार की ज़रूरत होती है। और अगर बच्चे का सुबह का मूड अच्छा है तो वो पूरे दिन एक्टिव रहता है, पूरे दिन खुश रहता है। लेकिन अगर सुबह से छेड़ दिया जाए ना तो पूरे दिन वो बस उथल पुथल मचाए रखता है। बेटी उठ चुकी है, लेकिन बेटे का स्कूल का टाइम है, लेकिन फिर भी वो खराटे मार के सो रहा है। और यही होता है, जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें नींद आती नहीं है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी नींद जाती नहीं है। तो जैसे तैसे मैंने उसको उठा के स्कूल के लिए रेडी कराया। कपड़े वगैरह वही खुद पहन लेता है, लेकिन वो जो लास्ट टचअप जिसे बोलते हैं ना, वो मुझे देना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं वही देने की ट्राई कर रही हूँ और इसको स्कूल के लिए रेडी कर दूंगी। मतलब आधा घंटा मेरे को एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना पड़ता है टाइम का, क्योंकि बेटे के साथ कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है कि वो कब उठ जाए और कब मेरा टाइम मैनेजमेंट विफल हो जाए। इसीलिए आधे घंटे का गैप मैं लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे आटा मैं गूंथ के रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह सुबह कोशिश यही रहती है कि बेटा जो उनका टाइम है उससे 10 मिनट पहले रेडी हो जाए, ताकि मुझे भी मेंटली सुकून रहे कि हाँ वो तैयार है, अच्छे से चला जाए। वरना भागा दौड़ी में कुछ ना कुछ सामान छूट जाता है और फिर दिमाग पूरे दिन उसी बात पे लगा रहता है कि सुबह ये भूल गए, सुबह ये कर लिया होता अच्छे से, तो काम सही नहीं मर जाता। तो यहाँ बेटे की रोटी सेकने के बाद हम लोग बाद में रोटी सेकूंगी मैं, जब सब लोग खाना खाएंगे तब। यहाँ पे बस बेटे का टिफ़िन रेडी कर दूँ, इसी की जल्दबाजी रहती है। तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट लेके चले ना तो हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। सबके पास वही 24 घंटे हैं। जो घर में सिंपल घर के काम कर रही हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, और जो घर रहते रहते बाहर ऑफिस में जॉब करने जाती हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उन 24 घंटों को यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं। टाइम का बहाना बनाना तो सबसे बड़ा बहाना है। मतलब आराम नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। अगर आप थक गए हो तो अपने आप को थोड़ा सा पुश करके देखिए, थोड़ी अपनी जो एनर्जी है ना वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा के देखिए, फिर देखना लाइफ कैसे चमत्कारी रूप से डाइवर्ट होती है। और इसीलिए मैं इतना कुछ कर पाती हूँ। व्लॉगिंग का मुझे पता नहीं मैं अच्छे से कर भी रही हूँ या नहीं, लेकिन हाँ मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, और एक्सपेरिमेंट का नाम ही ज़िंदगी है। एक ना एक दिन मैं भी सक्सेसफुल ज़रूर होंगी यूट्यूब पर। इसी उम्मीद के साथ मैं व्लॉग्स डेली बना रही हूँ, ताकि मुझे सक्सेस मिल सके। बच्चों के साथ टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आगे जाके देखते हैं लाइफ कैसे चलती है और किस मोड पर आके रुकती है। फ़िलहाल तो कोशिश यही रहती है कि व्लॉग मैं डेली अपलोड कर पाऊँ, आप लोगों को पसंद आए और मैं जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाऊँ। क्योंकि मुझे ना किसी ने कुछ प्रूफ करना है कि हाँ हाउसवाइफ रहते हुए भी, जॉब करते हुए भी लाइफ में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो बेटा मेरा स्कूल जाने के लिए रेडी है और बेटी उसे बाय बोलने के लिए रेडी है। और मेरी व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। मैं कल आपके लिए एक न्यू व्लॉग लेकर आऊँगी। अगर वीडियो यहाँ तक देख ले तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय बाबा की।